8 दिन हो गए, 8 दिन। 8 दिन से देख रहा हूँ मैं। बेटा काम से आता है, कभी मेरे पास आके 2 मिनट बैठता है, बैठने के बाद फिर बहू के पास जाता है। जब देखो तब दोनों का इतना झगड़ा होता रहता है। क्या कुछ चल रहा है क्या इन लोगों में, कुछ समझ में ना आ रहा। गलती मेरे बेटे की है या बहू की है? मुझे तो कुछ अभी देखना पड़ेगा इन दोनों में किसकी गलती है। वैसे तो बहू की गलती नहीं होगी, क्योंकि बहू अच्छी है। तो फिर बेटा, यार वो तो कुछ शराब नहीं पीता, कुछ नहीं पीता, फिर झगड़ा क्यों करते वो दोनों में, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलो देख तो लेता है अभी मैं, देखता हूँ क्या है अभी। जब बहू तो अंदर है, जब मैं खुद देखूंगा तभी मुझे समझ में आएगा क्या गलती किसकी हो, या बहू की गलती है या बेटी की गलती है। यार आज देरी हो गई सारे काम करने के लिए। ये इतने चिल्लाएंगे, कुछ समझ में नहीं। सुनिए। सुनो, मुझे जॉब पे जाना है, टिफिन दो। हाँ हाँ ये लीजिए। सुनिए ना, टिफिन के लिए और 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट? हाँ हाँ। अरे तुझे पता है ना मेरा जॉब का टाइम क्या है? वो क्या है ना, आज धोने के लिए कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो टाइम हो गया। एक काम कर, वो खाना बना और तू ही ठूस ले। अरे खा सुनिए। लूंगा मैं कैंटीन में। अरे सुन तो बस। लीजिए। और समय पर खाना बना देती ना तो अच्छा हो जाता। कल से ना सुबह 5 बजे ही उठूंगी, मतलब सब काम जल्दी से हो जाएगा। चलो पिताजी, जाता हूँ मैं जॉब पे। अरे बेटा, क्या? अरे क्या, मैं मेरे कान से सुन रहा हूँ, क्या तुम दोनों में क्या चल रहा है झगड़ा इतना? देखो पिताजी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरी उस लड़की से शादी मत करो। मुझे वो जरा सी भी पसंद नहीं है। अरे आता, आप तो हो चुकी है ना। हाँ, हम्म। तो होने दो ना, क्या होगा उसमें? हाँ, तो मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। हाँ। अरे उसमें क्या एडजस्ट करने का है तेरे को अभी? औरत है तेरी वो। हाँ, होता है थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगा गलती, उनसे गलती होगी या तुमसे होगी, लेकिन दोनों एक साथ समझो ना। देखिए पिताजी, गलती का फंडा नहीं हो, मुझे वो लड़की पहले से ही पसंद नहीं है। चलो अभी आपने। जान दो तुम, जॉब को टाइम हो रहा है तेजल, हाँ, वैसे ठीक भी है। मुझे दिमाग हाँ, खाना नहीं है। जाओ जा रहा हूँ मैं जॉब पे। जाओ जाओ, निकल जाओ। यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं भी किसकी गलती मानूं? बहू की गलती मानूं या बेटी की गलती मानूं? चलो बहू को पूछता हूँ। उसको जाके पूछता है अभी, वो तो गया है काम पे। बहू, हाँ ससुर जी। क्या कर रही तू अभी? कुछ नहीं, खाना पका रही हूँ। अरे मैं तुमसे ये पूछने को आया, अभी तुम दोनों में क्या चल रहा है ये? पता नहीं, जब से शादी हुई है तब से ये मुझसे ऐसे ही बातें करते हैं, ऐसे ही झगड़ा करते रहते हैं। कोई भी गलती हो जाए मुझसे इतना रिएक्ट करते कि बाप रे बाप। अब और क्या। वो आज मेरे को डायरेक्ट बोल रहा है वो लड़की मुझे पसंद नहीं है, और मैं बोल रहा था मैं शादी नहीं करूंगा, क्या ये नहीं कमी है करूंगा। मुझ में? मैं सब कुछ तो मुझे तो करती हूँ उनके लिए। मैं खाना पकाती हूँ, उनके कपड़े धो लेती हूँ, बर्तन घस लेती हूँ, सब करती हूँ मैं। रात को वहाँ आए ना काम से तो मैं उनके पाँव दबाती हूँ, सर दबाती हूँ, हम्म, सब कुछ करती हूँ, फिर भी वो मुझ पे ना चिढ़ते ही रहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, रात को वो पी के नहीं आता ना? नहीं, शराब वराब का कोई नशा नहीं है उनको। तो किस बात का झगड़ा है ये, वो मुझे तो क्या है बस। ना, दरअसल उनको मैं ना पसंद ही नहीं थी। वो मेरे घर वालों को तो वो पसंद आ, इसलिए मुझे भी पसंद आ गए वो। पर आपने ना उनकी जबरदस्ती शादी नहीं करवानी चाहिए थी मुझसे। अरे देखो आपने। बहू, आजकल एक तो लड़कियां मिलती नहीं, तुमको मालूम है क्या? अभी देखो 40 के 50 के सब दूल्हे हो चुके हैं, किसी को औरत मिल रही नहीं, किसी को लड़की मिल रही नहीं। तो फिर इसको अच्छी लड़की मिली है, फिर मैं बोला चलो हो जाएगी शादी, अच्छा दोनों का परिवार हो जाएगा, हाँ सुखी हो जाएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसको बोला, उसको ज़्यादा बातें नहीं करते हुए तेरे से शादी कर कैसे दी। सुखी हो जाएंगे? वो तो कुछ सुनते ही नहीं मेरी। मुझे ऐसा धुतकारते हैं जैसे मैं कोई उनकी लगती नहीं हूँ। मतलब जब वो तुम सोते तो भी बातें ही नहीं करता, कुछ नहीं, खाली आके सो जाता है? हाँ। अरे तो फिर ये तो। आपको बताओ ससुर जी, हाँ बताओ।
मैं ना इतनी अकेली पड़ चुकी हूँ ना, ऐसा लगता है कि मैं मेरे मायके चली जाऊँ। बहू मैं क्या करूँ, ऐसा लगता है कि मैं मायके चली जाऊँ। मायके? हाँ, मुझे लगता है कि मैं उनको छोड़ दूँ, क्योंकि ना ऐसी ज़िंदगी कब तक काटूँगी मैं। मुझे इतना अकेलापन लगने लगा है अब कि ऐसा लगता है कि कोई तो चाहिए ना ऐसी तो ज़िंदगी एक में बात अपना ख्याल रखने वाला। आप बताइए मुझे, देखो, कौन रखेगा मेरा ख्याल? मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई ख्याल रखे, मुझे सँभाले, मेरा ध्यान रखे और मुझे प्यार भी दे। अरे बहू मेरी बात सुन, ये मायके बेकी की बात मत करना। अगर इससे घर के बाहर अगर ये सब ये आजू बाजू इन लोग रहते हैं ना, हमारे ये सब भाव की रहते हैं यहाँ पे, इन सबको पता चलेगा ना कि तुम्हारा और तुम्हारे पति का ऐसा चल रहा है और तुम निकल रही है यहाँ से, घर में जा रही बाहर। तो बाहर मत जाओ, तुम्हारे साथ मैं हूँ, टेंशन मत तो लेते। आप दोगे क्या मुझे प्यार? हाँ, बताओ, आप दोगे प्यार? हाँ, ऐसा मैं हो सकता है क्या? क्यों नहीं होगा? हो सकता है? हो सकता है वो, तो फिर लेकिन ठीक है। लेकिन मेरी बात सुनना, ये हम दोनों में रहना चाहिए। अगर मुझे घर में ही सब कुछ मिल रहा है तो मैं बस उसके लिए खुश हूँ मैं। तुझे जो चाहिए वो तो मैं तुझे दे दूंगा, और तुम्हारा पति तो अभी नहीं दे रहा है, तो छोड़ दो बात। वो जब आता है ना, जब जब उसको टिफिन देने का, उसको जो कपड़ा लता जो है वो दे देने का, बाकी तुम्हारा रात का काम मैं करूँगा। खुश? पर ये बात ना उनको पता नहीं चलनी चाहिए। अरे ये मैं बात पागल है सिर्फ क्या? हम दोनों में ही रहेगी। और ना जब वो रहेंगे ना घर पर, तो हाँ, उनके सामने हम नॉर्मल बिहेव करेंगे। समझ नहीं देने का नहीं उसको, कि तुम देखो, तुम मेरे पास आने का, जैसे कि वो अपना पल्लू लेती है वैसे आने का, चाय देने का, उसको ऐसा लगेगा उसके सामने मेरे को इज्जत देने का। हाँ, उसके सामने मुझे हर चीज़ जो इज्जत देने का, बातें ऐसी करने की नहीं कि मैं तुम्हारा ससुर ही है। हाँ। हाँ, ऐसे नहीं समझने का चलो बहू ससुर यही बातें करते रहने का। हाँ। फिर जब रात हो जाएगी ना, तो वो जब नाइट को जाएगा तो तुम्हें खुशी मिल जाएगी, मुझे भी खुशी मिलेगी। सुनिए ना ससुर जी, हम्म, मैं चाहती हूँ कि अभी मौका है और शादी के बाद से मुझे कभी प्यार नहीं मिला, तो आज आप मुझे प्यार दीजिए। क्या बोल रही है तू? हाँ, मतलब जब से शादी हुई तब से कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। चलिए ना ससुर जी। अब तो चलियो क्या, अभी चलो। चलो यार, इतने दिन में मौका मिल रहा है आज, वो मैं पूरा ही कर लूँगा आज। एक तो कम से कम 1 साल हो गए इसकी सास गई है, तब से मुझे कुछ नहीं। चलो, चलिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए ना ससुर जी, मैं दरवाजा लगा लेती हाँ लगा लो। अरे यार, ये तो मैं देख, लगा लो लगा लो। हूँ। इतने दिनों से मुझे प्यार नहीं मिल रहा था, आज फाइनली मुझे प्यार मिल जाएगा। अरे मैं तो कम से कम 2 साल से भूखा हूँ। ससुर जी, आपकी एज इतनी है फिर भी आप तो बड़े स्ट्रांग हो। अरे स्ट्रॉन्ग क्या, अभी आपको क्या बोलूँ मैं बहू, देखो मेरा पसीना देखो ये, आपने तो मुझे थका दिया। आप देखो। चलिए, अब मुझे खाना पकाना है, मैं जाती हूँ, मेरे को, ठीक है? मैं भी जाके आराम करता हूँ, क्योंकि अभी कम से कम इसको 2 साल में ये हो गया है मेरा, इसलिए इतना आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन कल से थोड़ा कम होता जाएगा। हाँ ठीक है। चलो।